हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था नैषधीयचरितम चल रहा है, जिसमें कि सरोवर का वर्णन चल रहा है जो कि राजनल जिस उद्यान में गए उस उद्यान में स्थित है, उसी में आगे देखेंगे। और सरोवर को कवि ने समुद्र से तुलना की है, क्षीर सागर से तुलना की है, जिसके मंथन से 14 रत्न निकले थे। इसी में कड़ी में आगे देखेंगे। प्रकामम आदित्यम अवाप्य कंटके करम पिता अमोदभरम विवर्णवती धृत स्फुट श्रीग्रह विग्रह दिवस रोजनी यद प्रभावापसरायिता। अब यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यद प्रभा जिस तालाब में उत्पन्न हुई, आदित्यम जिस तालाब में उत्पन्न हुई, दिवा दिन में, आदित्यम अवाप्य दिवा दिन में, यद प्रभा जिस तालाब में उत्पन्न हुई, आदित्यम पारे अवाप्य सूर्य को प्राप्त करके, कंटके प्रकामम करम्बिता कांटों से अत्यधिक व्याप्त, करम्बिता व्याप्त, कांटों से अत्यधिक व्याप्त, आमोदभरम आमोदभरम सुगंध की अधिकता को, सुगंध राशि को वर्णवती प्रकट करती हुई, सुगंध राशि को प्रकट करती हुई, धृत स्फुट श्रीग्रह विग्रह विकसित शरीर को धारण किए हुए, सरोजनी कमलिनी। अब दोबारा फिर से सबका लेंगे अप्सरा के पक्ष में। आदित्य वाप अदिति पुत्र इंद्र को प्राप्त करके, कंटके प्रकामम करम्बिता अत्यधिक रोमांचों से अत्यधिक रोमांचित, आमोदभरम प्रसन्नता को प्रकट, आमोदभरम प्रसन्नता के, हर्षाधिक के अत्यधिक प्रसन्नता को मनोति प्रकट करती हुई, धृत स्फुट श्रीग्रह विग्रह स्पष्ट रूप से श्रीग्रह शोभा के स्थान, विग्रह शरीर को, शोभा के स्थान, शोभा स्थान शरीर को धृत धारण करती हुई, अप्सरायिता अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। कहने तात्पर्य है कि तालाब में जो कमलनी खिली हुई थी वह साक्षात रूप से स्वर्ग में स्थित अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। यह उपमा भी है और श्लेष अलंकार भी है। फिर से देखेंगे एक बार। दिवा दिन में, यह प्रभा जिस तालाब में उत्पन्न हुई, आदित्यम अवाप्य सूर्य को प्राप्त करके, कंटके प्रकाम करम्बिता कांटों से अत्यधिक व्याप्त, आमोदभरम सुगंध राशि को विवर्णित प्रकट करती हुई, धृत स्फुट शीघ्र विग्रह विकसित शरीर को धारण करती हुई, सरोजनी कमलनी। और दोबारा देखेंगे। आदित्य वाप अदिति पुत्र इंद्र को प्राप्त करके, कंटके प्रकामम करम्बिता रोमांचों से अत्यधिक रूप से रोमांचित, आमोदभरम हर्ष की अधिकता को, प्रसन्नता की अधिकता को प्रकट करती हुई, दिवा स्वर्ग में, धृत स्फुट शीघ्र विग्रह स्पष्ट रूप से शोभा के स्थान शरीर को धारण करती हुई, अप्सरायिता अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। अगला श्लोक देखेंगे। यह दम्भ पूर्व प्रतिबिंबिताय मरुत्तरंगे तरलतटद्रुमा निमज्ज मैनाग महिभूता सतस्ततान पक्षान ध्रुवता सपक्षताम। अब यहाँ कहते हैं यह दम्भपुर प्रतिबिंबिताय या प्रतिबिंबतायति, जिस सरोवर के अम्बपुर जल प्रवाह में प्रतिबिंबित आयत विस्तार वाला, प्रतिबिंबित है आयत विस्तार युक्त, और मरुत्तरंगे तरलहा तटद्रुमा, मरुत्तरंगे वायु के द्वारा चालित लहरों से चंचल, तटद्रुमा किनारे पर स्थित वृक्ष, चंचलता को प्राप्त हुआ किनारे का वृक्ष, किनारे पर स्थित वृक्ष, निमज्ज डूबा हुआ था, जल के अंदर डूबकर स्थित, और निमज्ज सता जल के अंदर डूबकर स्थित, पक्षान ध्रुवतः अपने पक्षान पंखों को ध्रुवता हिलाते हुए, मैनाक महिभूता मैनाक पर्वत की
सपक्षताम ततान, समानता को ततान फैला रहा था या समानता को प्राप्त कर रहा था। मतलब जिस तालाब के जल में प्रतिबिंबित हवा के द्वारा लहरों के कारण चंचलता को प्राप्त हुआ, किनारे पर स्थित वृक्ष जो है वो जल के अंदर डूबा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो जल में भीतर डूबा हुआ, अपने पंखों को कंपित करने वाला, पंखों को हिलाने वाले मैनाक पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। यहाँ पे समुद्र मैनाक पर्वत नाग पर्वत का निवास है, तो इस तालाब में उसी के समान वृक्ष का प्रतिबिंब सुशोभित है। तो ये सरोवर जो है, तालाब जो है वो उसी के समान है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसमें प्राचीन पौराणिक कथा के संकेत है कि जब पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ऐसा पुराण वर्णित है, तो पर्वत अपने स्थान से जहाँ तक उड़ के पहुँच जाया करते थे। तब लोगों ने इंद्र से इस बात के लिए, और बहुत जन धन की हानि होती थी, तो सभी जो पृथ्वीवासी थे उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की, तो इंद्र ने अपने वज्र से सही पर्वतों के पंख काट दिए और तब मैनाक पर्वत, जो कि हिमालय का पुत्र कहा जाता है, वो समुद्र में जाकर छुप गया, जिससे कि उसके पंख बचे रहें और ना कटें। इस पौराणिक कथा की ओर यहाँ पर संकेत है। फिर से देखेंगे, यह दम्भपुर प्रतिबिंबित आयती, जिस सरोवर के जल में प्रतिबिंबित और विस्तार युक्त मरुतरंगे तरल त्रिद्रुमा वायु के द्वारा चालित लहरों के कारण चंचलता को प्राप्त त्रिद्रुमा किनारे का वृक्ष निमज्ज सत जल में डूबकर स्थित और पक्षांधुता अपने पंखों को हिलाते हुए मैनाक महिभूता सपक्षताम ततान, मैनाक पर्वत की समानता को प्राप्त कर रहा था। अगला श्लोक देखेंगे, ये 2 श्लोक इकट्ठे हैं। यहाँ पर राजा नल ने उस सरोवर के किनारे स्वर्णमय हंस को देखा है, इसका वर्णन है। पयोधि लक्ष्मी मुषि केली पल्लवे रिरंसु हंसी कलनाद सादरम स तद चित्रम विचरंतम अंतिके हिरण्यमयम हंसम अबोधि नैषदा प्रियासु बालासु रति क्षमासु च द्विपत्रितम पल्लवी तश्च विभृतम स्मराजित राग महिरुहा अंकुरम मिषेण चंचीश्चरण द्वयस चा। अब यहाँ कह रहे हैं नैषदम सहा नैषदा, उस राजा नल ने पयोधि लक्ष्मी मुषि समुद्र की शोभा को चुराने वाले केली पल्लवे क्रीड़ा सरोवर में रिरंसु हंसी कलनाद सादरम, रिरंसु रमण के अभिलाषणी हंसनियों के अव्यक्त शब्द के प्रति सादरम अभिलाषा युक्त, बालासु किशोरावस्था में विद्यमान अर्थात मुग्धा, और रति क्षमासु रति क्रीड़ा योगी अर्थात युवावस्था में विद्यमान रति क्रीड़ा अर्थात युवती, प्रियासु प्रियाओं के विषय में, चंचवो चरण द्वयस्य चा मिषेण, 2 चोंचों अर्थात चोंच के 2 भाग होते हैं, इसको कहा है 2 चोंचों चंचपुट और 2 चरणों के मिषेण बहाने से, द्विपत्रितम पल्लवी तस्य 2 पत्तियों और पल्लवों से युक्त, स्मराजितम कामदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए, राग महिरु अंकुरम राग रूपी अर्थात अनुराग रूपी वृक्ष के अंकुर को विभ्रतम धारण किए हुए, अत्र अंतिके उस सरोवर के समीप ही विचरण करते हुए घूमते हुए, चित्रम अद्भुत हिरण्यमयम हंसम अबोधि सुनहरे हंस को देखा। उस राजा नल ने उस जो पिछला वर्णन चला था सरोवर का, ऐसे समुद्र की शोभा को चुराने वाले क्रीड़ा सरोवर में कैसे हंस को देखा, जो कि स्वर्णमय हंस था, सुनहरा हंस था, ऐसे हंस को देखा। फिर से देखेंगे एक बार इसको, सा नैषदा, उस राजा नल ने पयोधि लक्ष्मी समुद्र की शोभा को चुराने वाले तथा समुद्र के समान शोभाशाली केली पल्लवे क्रीड़ा सरोवर में रिरंसु हंसी कलनाद सादरम, रमणाभिलाषी हंसनियों के कलनाद अव्यक्त मधुर शब्द के प्रति सादरम अभिलाषा युक्त, बालासु रति क्षमासु चा प्रियासु, बाला किशोरावस्था में था, मुग्धा और रति क्षमासु रति क्रीड़ा योग अर्थात युवती प्रियाओं के विषय में, चंचो क्षण द्वयस चा 2 चोचों और चरणों के बहाने से, द्विपत्रितम पल्लवतिश 2 पत्तियों और पल्लव से युक्त, स्मराजितम कामदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए, राग महिरु अंकुरम अनुराग रूपी वृक्ष के अंकुर को धारण करने वाले
तत्र अंतिके उस सरोवर के समीप में ही विचरण करते हुए हिरण्मयम हंसम अबोधि। चित्रम विचित्र अद्भुत हिरण्मयम सुनहरे हंसम अबोधि हंस को देखा। अगला श्लोक देखेंगे। मही महेंद्रस्तमवेक्ष्य साक्षरम शकुंतम एकांतम मनोविनोदिनम प्रिया वियोगाद विधुरो अपि निर्भरा कुतूहलात् आक्रांत मना मनाग अभूत। अब देखेंगे। मही महेंद्रा पृथ्वी के शासक, सा वह राजा नल, एकांत मनोविनोदम अति रूप से मनोरंजन करने वाले, शकुंतम उस पक्षी को, उस हंस को, क्षणम अपेक्ष तम उस शकुंतम पक्षी को क्षणम अपेक्ष क्षण भर देखकर, प्रिया वियोगात निर्भरम विद्रोहपि प्रिया दमयंती के वियोग के कारण अत्यधिक व्याकुल होने पर भी मनाक कुछ कौतूहल आक्रांत मना अभूत उत्सुकतापूर्ण मन वाले, उत्सुकतापूर्ण चित्त वाले हो गए। मतलब वो यद्यपि वो विरह के कारण दुखी थे प्रिया के, लेकिन उस सुनहरे हंस को देखकर उनको कौतूहल हुआ, उसको पकड़ने की उनकी इच्छा उत्पन्न हो गई। फिर से देखेंगे। मही महेंद्र पृथ्वी के शासक, सा वह राजा नल, एकांत मनोविनोदम अत्यधिक रूप से मनोविनोद करने वाले, मनोरंजन करने वाले, तम शकुंतम उस पक्षी को, उस हंस को, क्षणम अपेक्षित क्षण भर देखकर, प्रिया वियोगाद निर्भरम विधुरोपि प्रिया दमयंती के वियोग के कारण अत्यधिक व्याकुल होने पर भी मनाक कुछ कौतूहल आक्रांत मना अभूत उत्सुकतापूर्ण हृदय वाले हो गए। अगला श्लोक देखेंगे। अवश्यम भव्येश्वन ग्रह या दिशा धावती वेदसा स्प्रा तरणेन पात्येव तथा अनुगम्यते जनस्य चित्तेन भ्रशावशात्मना। अब कह रहे हैं कि अवश्यम भव्येषु अवश्य होने वाले विषयों के संबंध में अवश्यम भावी, अनवग्रह ग्रहा बिना किसी बाधा के चलने वाली अर्थात अबाध गति से चलने वाली, वेदसा विधाता की स्प्रा इच्छा, या दिशा धावती जिस दिशा की ओर दौड़ती है, तया उसी दिशा की ओर, भ्रशावशात्मना अत्यधिक परतंत्र स्वभाव वाला अर्थात वशीभूत स्वभाव वाला, जनस्य चित्तेन मनुष्य का हृदय, तरणेन वात्येव अनुगमते आंधी के पीछे तिनके के समान अनुगमन करता है। क्या मतलब हुआ? अवश्यम भावी ब्रह्मा की इच्छा निर्बाध गति से जिस ओर चलती है उसी ओर मनुष्य का मन भी चल पड़ता है। और कैसे चल पड़ा है? जैसे कि आंधी की दिशा में ही तिनका उड़ जाता है, तिनके तीव्र वायु के झोंकों के साथ उसी ओर गमन करते हैं, इस ओर वायु चलती है। उसी प्रकार मनुष्यों का पराधीन मन भी उसी ओर जाता है जिस ओर ब्रह्मा की इच्छा का गमन होता है। यह वात्य में उपमालंकार है। फिर से देखेंगे। अवश्यम भव्येश अनवग्रह ग्रहा, अवश्यम भावी अनवग्रह ग्रह निर्बाध गति से चलने वाली, वेदसा स्पृहा ब्रह्मा की इच्छा, यह दिशा धावती जिस दिशा की ओर दौड़ती है, तया उसी दिशा की ओर, भ्रशावशात्मा जनस्य चित्तेन अत्यंत पराधीन स्वभाव वाला मनुष्य का हृदय, तरणेन वात्येव अनुगम्यते आंधी के पीछे तिनके के समान अनुगमन करता है, पीछे पीछे चलता है। अगला श्लोक देखेंगे। अथावलंब क्षणम एक पातिकाम तदा नृददाव उपपल्लवम खगा सतीर्यगा वर्जित कंदरा शिरा पिधाय पक्षेण रतिक्लमालसा। अब कह रहे हैं अथ इसके पश्चात, अर्थात उसको देखने के पश्चात, तदा उस समय, रतिक्लम आलसा रति क्रीड़ा के परिश्रम के कारण आलस्य युक्त, खगा सा खगा वह पक्षी अर्थात वह पक्षी हंस, वह हंस एक पादिकाम एक पैर का अवलंब आश्रय लेकर, तिर्यक आवर्जित कंधरा गर्दन को तिरछा करके, पक्षेण शिरा पिधाय
पंख से सिर को ढककर क्षण भर के लिए उपपल्वलम उस तालाब के अपनी समीप में ही निद्रदो सो गया। फिर से देखेंगे। अथ इसके पश्चात तदा उस समय रतिक्लमालसा रति क्रीड़ा के परिश्रम के कारण आलस्य युक्त शाखगा वह पक्षी वह हंस एक पादिकाम अवलंबे एक पैर का आश्रय लेकर तिर्यगावजित कंधरा शिरा गर्दन को तिरछी करके शिरा पक्षेण पिधाए पंख से शिरा पिधाए सिर को ढककर अपने पंख से सिर को ढककर क्षण भर के लिए उपपल्वलम सरोवर के समीप में निद्रदो सो गया। स्वभोक्ति अलंकार है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।